नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि व्यापारी को कट्टे से घायल कर उससे लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां बल्लभगढ़ तिगांव रोड पर हुई व्यापारी के साथ लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस के मुताबिक अभी 3 अन्य आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन 3 युवकों पर आरोप है कि उन्होंने 26 तारीख की रात बल्लभगढ़ तिगांव रोड पर एक व्यापारी के सर पर कट्टे से वार कर उससे लूटपाट की थी और पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से एक ने पहले दुकान की रेकी की। उसके बाद 2 बाइक पर सवार होकर 5 बदमाश आए और व्यापारी को घायल कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में जहां कई अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है, वहीं इसके अन्य साथियों का भी पता चलेगा। 26 तारीख को रात को एक लालाजी है तिगांव रोड पर, उसकी दुकान है। वहाँ पर 5 आदमियों ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उसके कट्टे के बट मार के उसको लूट लिया था। उससे करीब 35,000 रुपये ले गए थे लूट के लिए। ये 6 आदमी थे इस वारदात में शामिल। एक ने पहले रेकी करी थी इसकी, भाई लालाजी दुकान पे है या नहीं है, दुकान खुल रही है या नहीं खुल रही, और रेकी करके चला गया था। इन लोगों को 5 आदमी ये फिर वहाँ से आ गए थे और इनने उसको लूट को अंजाम दिया। आज रिमांड लेंगे हम। इन्हें बताया भाई वो यूपी में कोई स्थान है जहाँ पर वो छुपे हुए हैं, और आज हम इनका रिमांड लेने के बाद वहाँ पर रेड करेंगे और बहुत जल्दी इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह की जो वारदात फरीदाबाद में हो रही है, इनके संबंध में सीपी साहब बहुत सख्त हैं हमारे, और वो ऐसी वारदातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और सारी क्राइम ब्रांच हमारी एक्टिव है। ऐसी घटना कोई भी हो जाती है, सभी एकजुट होकर लग जाते हैं उनको पीछे, और जल्दी से जल्दी इनको सलाखों के पीछे भेज देते हैं। करता अगली खबर की और आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं और दूसरे दल से संबंध रखते हैं, ऐसे उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी इनसे मिला हुआ होगा, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक कामों में पैसा लगाते हैं, उन लोगों को अब सावन का महीना चला हुआ है तो पौधे पर खर्च करके उनकी देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाने चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा जो प्रदेश के हित में नहीं है, जो व्यापारी के हित में नहीं है, और जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसको सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जो ऑक्सीजन के जो हालात देश और दुनिया ने सबने देखे हैं, और बल्लभगढ़ जैसी विधानसभा में सबसे ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए और सबसे ज़्यादा टर्बैनी लगनी चाहिए। उसकी शुरुआत हमने पहले करी थी। ये नया स्कूल हमारा बना है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 3 में। हमने चाहे सामुदायिक भवन हो या सेक्टर की डिवाइडिंग रोड हो या पार्क हो या दूसरे नहर के किनारे हो, उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के बयान। और हमारे टारगेट है कि कम से कम अपनी विधानसभा में 18-20 हज़ार पेड़ हम तब तक पूरे विधानसभा में लगाएंगे, और उनकी 3 साल उनकी देखभाल भी करनी है। लगाना नहीं हमारा फर्ज है, हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं करना भाई हमने इतने पेड़ लगाए। उनके साथ साथ उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना और हम सबका फर्ज है। ये नहीं कि सरकार का है, चाहे कोई टीचर है, चाहे दूसरे क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में है या सामाजिक धार्मिक संगठन है। और मैं सामाजिक धार्मिक अंश से एक विनती करूंगा, आप कीर्तनों में इनमें ज़्यादा नहीं करें, आप सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएं। इस साल में कोविड का समय है, जो धार्मिक उसमें पैसा खर्च करते हैं सब इसमें पेड़ों में, पेड़ों की सुरक्षा में, पेड़ों के गार्ड में, पेड़ लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लगाएं। और सबसे की और नेशनल हाईवे बल्लभगढ़ में गुड़गांव नहर पर बन रहे फ्लाईओवर के चलते पिछले लगभग 1 महीने से पूरा बल्लभगढ़ शहर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसकी वजह से न केवल बल्लभगढ़ बल्कि आसपास के दर्जनों गांव और सेक्टर के लाखों लोग परेशान हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 का पुल भी प्रशासन ने तोड़कर उस पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है। इस वजह से हाईवे पर निकलने वाले लोग चावला कॉलोनी के गुड़गांव नहर पर बने चावला कॉलोनी और सीही पुल
का सहारा लेते हैं, जिस पर घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। बता दें कि बल्लभगढ़ के आसपास कई औद्योगिक सेक्टर हैं जहां हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। शहरवासियों ने सरकार से यह आवेदन किया है कि जल्द ही इनका विकल्प ढूंढकर लोगों को राहत देने का काम किया जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा नेशनल हाईवे पर गुड़गांव नहर के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का है, जिसकी वजह से लगभग 1 महीने से न केवल शहर बल्कि ग्रामीण काफी परेशान है। आपका भगवान दास गोयल। गोयल साहब, पुल बन रहा है गुड़गांव नहर पर और पूरा बल्लभगढ़ ब्लॉक हो गया है, लाखों लोग परेशान हैं, बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? ये परेशानी तो रहेगी, अभी 15-20 दिन हो गए इसको परेशानी को, और मेरे हिसाब से 15-20 दिन और रहेगी लगभग, क्योंकि जब कोई वर्क होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट आती है। इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जो गुड़गांव कैनाल वाला पुल है जो अभी रिसेंटली बना है 1-2 साल पहले, उस पर थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का आदमी 3-4 वहाँ और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, और जो कॉलोनियों में से जा रहे हैं ट्रैफिक व्हीकल उनमें भी थोड़ा सा ना जो दुकानों में एक्रोचमेंट है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा 15-20 दिन तो रहेगी दिक्कत इसमें। मतलब कि व्यापारी हो, आम आदमी हो, सभी को आगे 3 किलोमीटर आगे जाकर वापस आना पड़ता है बल्लभगढ़ शहर के अंदर जाने के लिए। अनाज मंडी भी ब्लॉक कर दी इस समय, गेहूँ अपना फसल। क्या नाम है आपका? हेमराज बंसल। हेमराज जी, अपना पुल बन रहा है, पूरा बल्लभगढ़ ब्लॉक हो गया, बहुत दूर तक जाना पड़ता है शहर में घुसने के लिए, क्या कहना है? देखो, ये जो यहाँ पे ये हमारी अनाज मंडी के सामने जो ये कट है, इसको बंद करना तो एक बिल्कुल ही नासमझी वाली बात है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यही कट आगे जाके जो ये अपना झाड़ सैंतरी वाला पुल है, इससे आगे जेसीबी मोड़ से फिर वापस मुड़ना, जो काम यहाँ हो जाता वो वहाँ हो रहा है, बात तो वही है, उससे क्या फ़र्क। यहाँ से सारा शहर को ये 3 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ रहा है, तो इससे तो कोई हमारी समस्या तो बाहर है। बाकी जब तक ये पुल बन रहा है या इस तरह की कोई समस्या है तो या तो रेड लाइट का इंतजाम करे सरकार, प्रशासन, या 2-3 पुलिस वाले छोड़ दें, उनसे कर ले। वैसे तो अगर रेड लाइट का इंतजाम हो जाए तो वो सबसे अच्छा है, रेड लाइट यहाँ लग जाए तो उससे ज़्यादा वो रहेगा। पुलिस के भी 1-2 बंदे हैं, अब भी रहते हैं, जब भी हैं पुलिस की यहाँ चौकी सी है जो खोखा सा लगा है, वो अब भी बैठते ही हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के SPS इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं क्लास के छात्र के साथ स्कूल में टीचर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पिता ने जब बेटे को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई तो दोनों भाइयों को स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर कर दिया। मामले की शिकायत भवनकुल चौकी पुलिस को दी गई, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है, जिसका खामियाजा छात्र अरिहंत और उसके भाई छात्र अमन को घर बैठकर भुगतना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हरियाणा प्रदेश में स्कूल में स्टूडेंट के साथ आज भी मारपीट की जाती है। ऐसा ही एक मामला पलवल के SPS इंटरनेशनल स्कूल से सामने आया है, जहां पर 7वीं क्लास के छात्र अरिहंत चोटिल होने के बावजूद टीचर द्वारा थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं और पीड़ित छात्र ने बताया कि 23 जुलाई को उसके साथ क्लास में मारपीट की गई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या आपके बच्चे के साथ स्कूल में हुआ मारपीट का मामला बताया जा रहा है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या है मामला? मेरा नाम नितिन जैन है, मेरे बेटे का नाम अरिहंत जैन है। इसको 4 मई को सिर में बड़ी गंभीर चोट लगी थी, क्लॉटिंग भी थी और फ्रैक्चर भी था। गिर गया था ये? गिर गया था। तो लगभग ये 8 दिन फरीदाबाद के एक मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उनमें 2 दिन ICU में रहा, बड़ी क्रिटिकल इसकी पोजीशन थी। वहां से आने के बाद आज भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट लगभग 2 से 2.5 साल चलेगा। डॉक्टर को कहना है कि इसको चोट ऐसे पॉइंट पे है कि फीट्स पड़ने के चांस रहते हैं। आज इसकी जितनी भी दवाइयां चल रही हैं वो सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि इसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, जिससे इसको कोई दौरा वगैरह ना पड़े। हाँ जी, SPS स्कूल के खिलाफ एक शिकायत आई है कि कल ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे की जो पहले चोट थी सिर में, हॉस्पिटलाइज रहा है, उसको एक टीचर ने मारा है सिर में, और आरोप ये लगाया कि ग्रुप से भी आउट कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी। दूसरा, उसके भाई के साथ भी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी, नुकसान हो रहा है। तो शिकायत दी आपको 1 हफ्ता हो गया, वो कार्रवाई क्यों नहीं है? नितिन जैन ने दिनांक 23/7/21 को दरखास्त दी थी
जिसकी रपट रोजनामचे में लिखी गई है। इसके बारे में SPS स्कूल में जाके तस्दीक की गई। उसके भाई को भी होमवर्क देना बंद कर दिया, उसका भी जो होमवर्क आउट कर दिया आपने ऑनलाइन क्लासेस के नाम। अब वो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या मामला है? सर, मैं आपके इस माध्यम जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी को सामने एक बात रखना चाहूँगा कि जितने भी आरोप हमारे अध्यापक के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं, वास्तविकता से बहुत दूर हैं और किसी भी तरीके से शारीरिक या कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में अलाउड नहीं है और ऐसा कोई इंसिडेंस हमारी नॉलेज में नहीं है। और जो बात आपने रखी है कि स्टूडेंट्स को जो है काम नहीं दिया जा रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और जैसा भी सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, हमने सभी स्टूडेंट्स को जो है 23 जुलाई के बाद ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेज भी दी हैं, बट स्कूल के अंदर हमने MST जो है हायर किया। खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। महिला की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार भले ही कितने ही सख्त कानून बना दे, लेकिन आज भी बदमाश इन कानूनों की कोई दहशत में नजर नहीं आते। ऐसा ही मामला गांव दमदमा में देखने को मिला, जहां पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने पर बदमाश को जेल भेजना पिता को भारी पड़ गया। जब जमानत पर आए आरोपी युवक ने नाबालिग के पिता पर गोली चला दी और गंभीर अवस्था में युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मामला गांव दमदमा का है, जहां पर पीड़ित युवक ने कुछ समय पहले आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत 2 मामले सोहना थाने में दर्ज कराए थे, जिसमें से एक मामले में आरोपी बरी हो चुका था, वहीं दूसरे मामले में वो जेल काट रहा था। अभी जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने नाबालिग से छेड़खानी करने और वह आरोपी को जेल भेजने का खामियाजा लड़की के पिता को उठाना पड़ा। जब आरोपी ने जमानत पर आने के बाद शुक्रवार की सुबह उसे गोली मार दी। गंभीर अवस्था में पीड़ित को गुड़गांव में रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था, जिस पर उसके पिता ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले के बाद भारी पुलिस मौके पर तैनात नजर आई, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है। लेकिन जिस लड़के ने गोली मारी है वो शरारती किस्म का लड़का है, जो गांव से पता लगा। उस लड़के ने पहले भी जिसके गोली मारी उसकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वो कुछ दिन अंदर भी रखा था, लेकिन बाहर आने के बाद उसका रवैया नहीं बदला और लगातार उस परिवार को परेशान करता रहा। और आज हालत ये हुई कि जब मैं उन परिवार वालों से बात की तो वो कह रहे जी हमने कम से कम 10 बार पुलिस को इस बात के लिए 100 नंबर पे कॉल भी कर रखी है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है कि इस पर हथियार है, ये हमें धमकी देता रोज मारने की। और उसके बावजूद पुलिस ने ऐसी को कार्रवाई नहीं की, ना उसका हथियार बरामद किया ना उसको अरेस्ट किया, जिसकी वजह से आज उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। उस लड़के ने उसको गोली मार दी। तो ये आरोपी है कौन और कितने बता रहे हैं? इसके बाद और भी मामले हैं, इसमें कोई इस पे पहले भी 2 बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। शरारती किस्म का लड़का है। इन पे पहले भी गांव में भी कई बार पंचायत हुई, पंचायत में भी इसको कई बार गांव की पंचायत में भी इसको गांव वालों ने कहा कि भाई तुम ऐसे गलत काम ना करें कोई किसी तरह का, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। और आज इसने ये हादसा कर दिया। अगर पुलिस इस पे कार्रवाई करती, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं, अगर पुलिस टाइम पे कार्रवाई करती तो ये हादसा नहीं होता। तो इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उसके माँ बाप ने स्पष्ट कहा वहाँ काम में। हमने कई बार पुलिस को शिकायत दी है इसके बारे में, अगर इस पे हथियार है, ये हथियार। चलिए खबरों में बात करेंगे अब टोक्यो ओलंपिक की। लवलीना बोरगोहेन ने चीनी की ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नियन चिन चैंग को 41 से हराकर इतिहास रच दिया है। लवलीना 69 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से होगा। और जीत के बाद लवलीना ने कहा कि दबाव हमेशा बना रहता है, मगर इस बार मैंने दबाव में नहीं खेलने की कोशिश की है, क्योंकि इससे प्रदर्शन पर असर पड़ता है। मुझे पता था कि पूरा देश मेरे लिए दुआएं कर रहा है, मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना था। इस महिला बॉक्सर ने आगे कहा कि मैं मुक्केबाज मोहम्मद अली के नक्शे कदम पर चलती हूँ और उन्हीं के फुटवर्क और लंबे पंच का अनुसरण भी करती हूँ। मुक्केबाजी में कदम रखने के लिए मैंने केवल मैरी कॉम का ही नाम सुना है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ। लवलीना ने कहा कि यहाँ केवल एक ही पदक है, वो है गोल्ड, और मेरा लक्ष्य भी यही है। मैं फिलहाल सेमीफाइनल की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी आपको धन्यवाद नहीं कह सकती, फाइनल के बाद ही मैं आप सबसे धन्यवाद कहूँगी।
बढ़ेंगे आगे खबर की और। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही मची है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे हाईवे बंद है। सिरमौर जिले में सड़क धंसने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं मंडी जिले में पार्किंग की छत गिरने से डंगा गिर गया और उससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले में 707 पाटवा साहिब से रोडू जाने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर सड़क धंसने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। पाटवा सतौन व कमरई कफोटा शिलाई की तरफ से जाने वाले वैकल्पिक मार्ग को खिलोड़ खेरवाल की तरफ मोड़ दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश के कारण मंडी के रामनगर में पार्किंग में खड़ी 12 कारों पर छत गिरने से भारी नुकसान हुआ है। 4 कारों पर का ऊपरी हिस्सा टूटकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, बाकी गाड़ियों के शीशे टूट गए। रामनगर के पार्षद योगराज ने कहा कि बारिश से 7 मील के बाद भूस्खलन से मंडी कुल्लू कुछ वक्त के लिए बंद रहेगा। वाहनों को वाया कोटला बाजोरा मार्ग से भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पाक की नापाक हरकत की। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर से लगातार संदिग्ध ड्रोन ने घाटी में सुरक्षाकर्मियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक बार फिर से बीती रात सांबा में संदिग्ध ड्रोन को देखने को मिला और उसकी गतिविधियां भी देखने को मिली। सांबा के एसएसपी राजेश शर्मा ने बताया है कि सांबा जिले के 3 अलग अलग इलाकों में देर रात संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां देखने को मिली। बता दें कि इससे पहले भी कई बार इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे जा चुके हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता की वजह से कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं इस बाबत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से कहा गया है कि कुछ अज्ञात लाइट सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास आसमान में देखी गई है। इस पर कुछ फायरिंग भी की गई, जिसके बाद ये लाइट लापता हो गई। डेली अपना सांदी रोड पे रनिंग करने जाते हैं, तो हम रनिंग करने गए थे, तो वापस आ रहे थे, तो आते समय हमें एक लाइट स्पॉट हुई। तो वो लाइट हरी, ब्लू और वाइट कलर की लाइट स्पॉट की। हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर है, बट हेलीकॉप्टर की तो आवाज़ होती है। हमने वहाँ पे खड़े होकर लाइट देखने लगे, तो हमने नॉलेज में तो था कि सतवारी एयरपोर्ट पे हमला हुआ है। तो हमने इतनी देर लाइट को ध्यान से देखा। जब कंफर्म किया कि हेलीकॉप्टर नहीं है, तो हमें लगा ड्रोन है। हमने उसकी वीडियो बना ली कि ड्रोन है ये। वो ड्रोन उड़ता हुआ सीधा हीरानगर की साइड जा रहा, सांबा से आ रहा था और हीरानगर की साइड जा रहा, और बीच में 2-2 मिनट के लिए वो रुक रहा था। 2-2 मिनट के लिए रुक रहा था। तो हमने जैसे हमें कंफर्म किया कि ड्रोन है, हमने उसी वक्त मौके पे अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन गगवाल को फ़ोन कर दिया और हमने उनको SHO सर को बताया कि ऐसे ऐसे सर हमें स्पॉट हुआ है, तो यहाँ पे आके देख लीजिए। तो उसी वक्त कोई 5-6 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई और पुलिस वालों ने कंफर्म किया और वो उन्होंने इलाके की वहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया और सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में बाकायदा कुछ पता तो नहीं चला और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली में बढ़ते यमुना जलस्तर की। बारिश के बाद और हथीमकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते दिल्ली में शुक्रवार को यमुना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के ऊपर चला गया। बता दें कि 205.33 मीटर दिल्ली के खतरे का निशान है। इसके ऊपर नदी बहे तो शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना का पानी अब खेतों की ओर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी में के डूबे क्षेत्रों के करीब के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों द्वारा 24 घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है। विभाग के मुताबिक ऊपरी हिस्सा डूबने वाले इलाकों में बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथीमकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा गया है। पिछले 24 घंटों में पानी की दर 1.60 लाख क्यूसेक पहुंच गया है, जो इस साल का सबसे अधिक है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।